जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कि फोटोग्राफी क्या है, फोटोग्राफी कितने तरह का होता है। और आप वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक टिप्स हैं जो भी बिगिनर हो उस सभी के लिए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि फोटोग्राफी क्या है। फोटोग्राफी का मतलब है कि फ़ोन के कैमरा से क्यों ना हो या फिर चाहे आपके पास जो भी कैमरा हो उस कैमरा से अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हो या फिर फ़ोटो तुलते हो उसको बोलते हैं फोटोग्राफी, ठीक है। आप समझते हैं, मतलब आसान भाषा में ये कहें कि फोटोग्राफी का मतलब ही है कि फ़ोटो तुलना, ठीक है। अब उसके अंदर सब कुछ होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ोटोग्राफी कितने तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिकली फ़ोटोग्राफी 10 तरह के होते हैं फोटोग्राफी, ठीक है। 10 प्रकार होते हैं, एक दो नहीं 10 प्रकार के फोटोग्राफी होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ फोटोग्राफी मैं बोल देता हूँ कि जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अभी के टाइम पे बहुत चल रहा है कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो भी आप वेडिंग में मतलब शादी वगैरह में जो फ़ोटो तुलते हैं देख सकते हो वो पोर्ट्रेट होता है। या फिर किसी पर्सन का अगर सिंगल शॉट लेते हो तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मतलब है आप आसान भाषा में समझ जाओगे कि बैकग्राउंड उसका ब्लैक लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आती है कि इवेंट फोटोग्राफी। इवेंट फोटोग्राफी का मतलब है कि जो शादी वगैरह होता है या फिर किसी का बर्थडे होता है या फिर कुछ भी इवेंट होता है तो उस इवेंट में जो फ़ोटो तुल ली जाती है उसको बोलते हैं इवेंट फोटोग्राफी। उसके बाद आती है एक जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप सभी तो नाम सुने होंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब भी है कि जो एनिमल है, जो बाहर के एनिमल है, सभी एनिमल का जो फ़ोटो क्लिक करते हैं या फिर जितना एनिमल का फ़ोटो देखते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। आप देखते हैं और एक फोटोग्राफी मैं बोल देता हूँ जैसे कि है डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। देखो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी बेसिकली यूज़ होता है क्यों न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में क्यों होता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप एक आधार कार्ड की फ़ोटो तुलोगे, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी नहीं है। लेकिन अगर आप एक लाश का या फिर एक किसी ऐसे चीज़ का फ़ोटो तुलते हो जिस चीज़ से सभी को कुछ समझ आता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, ठीक है। तो बीच में जो बोला था कि मैंने जो टिप्स दूंगा उसका जो टिप्स हैं ये हैं कि देखो जो भी बिगिनर हो, ठीक है, सबसे पहले तो जो भी बिगिनर हो उसके लिए एक टिप्स देता हूँ कि सबसे पहले अपने आंखों से देखो जिस ऑब्जेक्ट का तुम फोटो तुलना चाहते हो या फिर फोटो क्लिक करना चाहते हो। सबसे पहले तुम अपने आंखों से देखो कि उस चीज़ को पहले आंखों से देखो, आंखों से फील करो आप किस एंगल से आंखों से देख रहे हो। चलो मान लेते हैं कि हमारे सामने जो कैमरा, अगर मैं इस कैमरे को एक फ़ोटो क्लिक करूँगा तो मैं समझ लेता है कि मेरे आँखें एक कैमरा है, ठीक है। सबसे पहले मेरा आँखें एक कैमरा है, ठीक है। अब उसके बाद अपने आँखों से देखो, ठीक है। क्या देखना है कि अपने आँखों से ये देखना है कि कैसा लग रहा है। सबसे पहले देखो कैसा लग रहा है फ़ोटो में, ठीक है। उसके बाद अब एंगल देखो, ठीक है। एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री 180 डिग्री। देखो ये एंगल तो बेसिकली यूज़ नहीं होता है इतना, ठीक है। 90 डिग्री एंगल यूज़ होता है, 180 डिग्री भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता, लेकिन सभी का अलग अलग नाम है अभी का, ठीक है। इस लाइन में अभी फोटोग्राफी में बहुत सारे डिग्री का लाइन है, जैसे कि मतलब क्या बोले, समझ लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, उसको बर्ड आई एंगल बोलते हैं, ठीक है। मतलब बाज के जो किसी बाजी की हो, किसी आप पक्षी का ले लो, किसी पक्षी का अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से जो देखते हैं पक्षी, ठीक है, उस तरह के जो फ़ोटो देखते हो अगर या फिर उस तरह का कोई सीन देखते हो तो उसको बोलता है कि बर्ड आई एंगल, ठीक है। उसके बाद है कि निक लेवल का मतलब तुमको समझ नहीं आएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा। उसके बाद है कि चेस्ट लेवल का मतलब है कि यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, मतलब फ़ोन को सीधा ऐसे रख कर, ठीक है, इसको बोलते हैं चेस्ट लेवल। लोअर लेवल का मतलब है कि थोड़ा डाउन करके, ठीक है, थोड़ा डाउन करके फ़ोटो क्लिक करेंगे। अब सभी एंगल का हम फ़ोटो दिखा देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिखा देंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल के वीडियो भी आ जाएगा, एक दो दिन के बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो एक है, ठीक है, एक दोस्त को बोल के रखा है, ठीक है, उसके साथ जाएंगे, आप सभी को दिखा देंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आती है जो टिप बोल रहा था, हाँ, कि पहले हमने खुद की आंखों से देखो। अगर आप खुद की आंखों से देख सकते हो, ठीक है, मतलब समझ लेते हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो, पहले आप उस अपने आंखों से उस ऑब्जेक्ट का देखो कि किस एंगल से आप लेना चाहते हो। अपने देखो आंखों से भी ब्लर होता है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप आंखों के सामने ऐसे रख दोगे तो वो ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। ऐसे करो कि आप किसी भी चीज़ के ले लो, मान लेते हैं कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है और मैं इसको सामने से देखूँगा तो ये
पूरा दिखाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। अब है कि पहले, हाँ, इस तरह से पहले देखो, आंखों से देखो। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? इससे फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से एंगल में लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर ये फ़ोटो अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको फ़ोटो तुलने में बहुत सारे फ़ोटो हैं कि आप तुल लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ये फ़ोटो तो अच्छा नहीं आया, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप आँखों से पहले देख कर समझ जाते हो कि हाँ, ये फ़ोटो अच्छा आएगा, तो तब अगर आप इमेजिन से आँखों के साथ भी आँखों का मदद ले सकते हो, या फिर इमेजिन का मदद लो, ठीक है। इमेजिन से आप समझ सकते हो कि इमेजिन कर लो थोड़ा। मान लेते हैं कि मेरे सामने एक फ्लावर है, उसके सामने हम मेरे आँखों से पहले देख रहा हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अगर मैं इस एंगल से देखूँ तो कैसा लग रहा है, अगर मैं इस एंगल से देखूँ क्या लग रहा है, या फिर मैं ऊपर से देखूँ तो कैसा लग रहा है, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिन करो कि अगर मैं इस फ़ोटो को, इस फ्लावर को, या फिर इस फ्लावर को अगर हम थोड़ा लाइट के थ्रू देखें, या फिर कुछ मान लेते हैं कि पीछे से लाइट आ रहा है तो कैसा लगेगा, ठीक है। अगर सामने से लाइट आ रहा है तो कैसा लगेगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा इमेजिन कर लेता हो। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप फ़ोटो बहुत जल्दी सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी सिलेक्ट कर पाओगे। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको 10 फ़ोटो क्लिक करना है तो आप 1 मिनट में क्लिक करते हैं। मान लेते हैं कि एक फ़ोटो क्लिक करने में 1 मिनट लगता है, लेकिन आप 10 मिनट में 10 फ़ोटो ही क्लिक कर लोगे। अगर आप जो टिप्स दे रहा हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ होता है सिनेमैटिक में, ठीक है, क्योंकि सिनेमैटिक में कैमरा से ज़्यादा अपने आँखों से देखना पड़ता है कि किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से अच्छा लगेगा, किस तरह से नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले आप ये ट्राई करो, अपने आँखों से देखो। मैं भी बता भी दूँगा कैसे देखना है, ठीक है। इसका पूरा वीडियो आ जाएगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका जो पूरा एग्जाम्पल का जो वीडियो आएगा, देखो, प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों टाइप का ही वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। दोनों टाइप का आएगा, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो आप 10 प्रकार के जो फोटोग्राफी हैं, ठीक है, सभी में अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ हैं। देखो, जो इवेंट फोटोग्राफी है या फिर जो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है, वहाँ पर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है, ठीक है। पोर्ट्रेट का मतलब ही होता है कि एक सिंगल पीस का, आप एक सिंगल पर्सन का आप फ़ोटो तुलोगे जिसका बैकग्राउंड ब्लर होगा, ठीक है, कुछ लाइटिंग होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अब उसको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैक्रो फोटोग्राफी, ठीक है। अभी के टाइम पे बहुत सारे फ़ोन के कैमरा में मैक्रो आ गया है। तो मैक्रो में क्या होता है कि जो मतलब सामने से तो जो चीज़ दिख रहा है उसको अच्छे से दिखाएगा, या फिर किसी क्लोजअप जो शॉट होता है, जो क्लोजअप शॉट है उसको मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो वीडियो आएगा इस टॉपिक के ही वीडियो आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। इस सेकेंड जो वीडियो आएगा वो आएगा इस मतलब आज जो मैंने आपको बोला उसका प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। आज तो थ्योरी था, कल प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट लेंगे, टेंशन मत लो। बस ऐसा ही बोलता हूँ, सही। और आप ट्राई करके देखो, हो जाएगा। दिक्कत भी कोई बात नहीं है। आपको पहले लगेगा, पहले 1 सप्ताह लगेगा, ठीक है, 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है, 1 वीक लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, 1 वीक और 1 हफ्ते का मतलब 1 वीक ही होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है, या फिर 1 साल तो नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना में आपको 1 महीने में अगर आप ट्राई करते हो, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ, ठीक, हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए बाय बाय।